हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं एम के शब्बीर खैर मकदम करता हूँ आप सबका। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है नज़्म। इससे पहले हम लोग थोड़ी सी बात सिलेबस पर कर लें। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया भी था कि सिलेबस में बदलाव होने वाला है, और ऐसे में जो कहा जा रहा है ज़्यादातर पेपर्स वगैरह में आ रहे हैं कि आपका 1 to 5 के लिए सिलेबस 9th 10th का मियार हो जाएगा, लेवल हो जाएगा, और 6 to 8 के लिए इंटरमीडिएट। लेकिन फ्रेंड्स, मेरी राय अगर माने तो अगर हाल फिलहाल में जो एग्ज़ाम्स आपने देखे हैं, अगर आप देख लें बीपीएससी के थ्रू भी 3 एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए गए हैं टीचर्स के लिए, तो उसमें भी अगर आप देखेंगे कि जो 1 to 5 के लिए, ऐसे भी देखें 1 to 5 के लिए बेस क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है, और 6 to 8 के लिए बेस क्या होता है, ग्रेजुएशन होता है। तो जाहिर सी बात है कि 1 to 5 के लिए अगर बेस इंटरमीडिएट है तो कठिनाई का स्तर इंटरमीडिएट होगा, और 6 to 8 के लिए अगर बेस ग्रेजुएशन है तो कठिनाई का स्तर ग्रेजुएशन होगा। तो ऐसे में आप अपनी तैयारी जारी रखें और हर तरह के सवालात का सामना करने के लिए तैयार रहें कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको किसी तरह की दुश्वारी ना हो। रही बात अगर 9 10th कर भी दिया जाए, तो जो अभी का टॉपिक है मेरा नज़्म, तो ये नज़्म 9 10th में भी है, इंटरमीडिएट में भी है, ग्रेजुएशन में भी है। तो हर तरह से ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे 1 to 5 की बात करें या फिर 6 to 8 की बात करें। और फ्रेंड्स, अब आइए देखते हैं कि नज़्म के टॉपिक पर बढ़ने से पहले इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखेंगे। तो नज़्म का जो मीनिंग है, नज़्म किसे कहते हैं, डिफिनेशन क्या होता है, नज़्म की किस्में, टाइप्स ऑफ नज़्म कितने होते हैं, और फिर अहम नुक्ता जो नज़्म से जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले नज़्म किसे कहते हैं। नज़्म के लघवी माने लड़ी में मोती पिरोने के हैं। नज़्म के लघवी माने क्या है, लड़ी में मोती पिरोना। उर्दू में लफ्ज़ नज़्म कई मानों में इस्तेमाल होता है। इसके मानी तरतीब या आराइश के और इंतज़ाम के भी होते हैं। आराइश और इंतज़ाम के होते हैं। नज़्म शब्द बोलते हैं ना, तो मतलब मैनेजमेंट, इंतज़ाम करना। और उर्दू अदब में ये नस्र के मुतज़ाद पूरी शायरी के लिए भी इस्तेमाल होता है। नस्र हो गया और एक नज़्म हो गया, प्रोज़ हो गया और पोएट्री हो गया। तो पूरी शायरी के लिए भी नज़्म का इस्तेमाल किया जाता है। इस वसी मफ़हूम के अलावा अगर नज़्म शायरी की एक ख़ास मखसूस हैयत के लिए भी इस्तेमाल होता है, तो अगर ये जो वसी इसका मफ़हूम है उसको छोड़ दें, ब्रॉड मीनिंग, तो इसके अलावा नज़्म जो है शायरी की एक मखसूस हैयत भी है और उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। यहाँ हमारी मुराद उसी मखसूस हैयत से है। उस मखसूस हैयत के एतबार से नज़्म की मुख्तसर तारीफ़ इस तरह कर सकते हैं कि नज़्म वह सिन्फ़ सुखन है जिसमें किसी खास मौजू पर तसलसल के साथ इजहार ख्याल किया जाए। नज़्म क्या है, नज़्म वह सिन्फ़ सुखन है जिसमें किसी खास मौजू पर तसलसल के साथ इजहार ख्याल किया जाए। अब नज़्म की खासियत क्या क्या होती है। नज़्म एक मरकज़ी ख्याल भी होता है। नज़्म एक मरकज़ी ख्याल होता है। जब आप देखेंगे कि गज़ल में मरकज़ी ख्याल नहीं होता है, लेकिन नज़्म में मरकज़ी ख्याल होता है, जिसकी गिरद पूरी नज़्म इमारत की तरह तैयार की जाती है। नज़्म में इर्तका और मजमूई तासुर का भी होना ज़रूरी है। अच्छी नज़्म की एक खूबी होती है कि इसके मिसरे और अशार बालिग उसी तरह होते हैं कि एक दूसरे से मरबूत हों। एक दूसरे से क्या हो, मरबूत हो, मतलब एक दूसरे से क्या, जुड़ा हुआ हो। ठीक उसी तरह अगर माला की बात करें, मोती का माला बना हुआ है और उससे अगर आप एक मोती निकाल लें बीच से, तो क्या होगा, माला की खूबसूरती कम हो जाएगी, माला की खूबसूरती मुतासिर होगी। और ठीक उसी तरह नज़्म से अगर एक असार निकाल दें जो, तो नज़्म क्या हो जाएगा, उनकी खूबसूरती कम हो जाएगी और नज़्म में झोल पैदा हो जाएगा। नज़्म में हैयत और मौजू की कोई कैद नहीं है। तो आप देखेंगे कि अगर गज़ल में देखेंगे कि इसकी एक रवायत रही थी, उनका जो जब इर्तका हुआ तो उसमें इश्क की बातें ज़्यादा होती थी। अब उसमें भी अलग अलग मज़ामीन लिए जाते हैं, लेकिन नज़्म की रवायत ही रही है, नज़्म का पूरा हिस्ट्री ही रहा है कि इसमें हैयत और मौजू की कोई कैद नहीं है। हयात व कायनात का कोई भी मौजू या पहलू नज़्म का मौजू बन सकता है। जदीद नज़्म में तसलसल, वहदत और इर्तका, मजमूई तासुर का होना ज़रूरी समझा जाता है। हैयत के एतबार से अगर अब देखते हैं नज़्म की किस्में, तो नज़्म की 4 किस्में होती है हैयत के एतबार से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छी तरह से देखेंगे। सबसे पहला क्या है, पाबंद नज़्म। ऐसी नज़्म जिसमें बहर के इस्तेमाल और काफ़ियों की तरतीब में मुकर्ररा असूलों की पाबंदी की जाए। देखें, पाबंद नज़्म किसको कहते हैं, ऐसी नज़्म जिसमें बहर के इस्तेमाल और काफ़ियों की तरतीब में मुकर्ररा असूलों की पाबंदी की गई हो, पाबंद नज़्म कहलाती है। नए अंदाज की ऐसी नज़में भी जिनकी बंदों की साख्त मुरवजा हैयतों से मुख्तलिफ हों, या जिनके मिसरों में काफ़ियों की तरतीब मुरवजा असूलों के मुताबिक ना हो, लेकिन उसके तमाम मिसरे बराबर के हों और उनमें काफ़ियों का कोई ना कोई इल्तज़ाम ज़रूर पाया जाता है, उसको भी क्या कहते हैं, पाबंद नज़्म बोलते हैं। तो सभी जो उसूल हैं, ज़ब्त हैं, वो पाबंद नज़्म में उनका जो है पालन किया जाता है।
अब नज़्म मुअर्रा की बात करें, ऐसी नज़्म जिसके तमाम मिसरे बराबर के हों मगर उनमें काफ़िए की पाबंदी ना हो, नज़्म मुअर्रा कहलाती है। मिसरे तो बराबर के होते हैं, उनके औज़ान बराबर होते हैं, लेकिन उसमें काफ़िए की पाबंदी नहीं की जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नज़्म मुअर्रा। जबकि पाबंद नज़्म में काफ़िए की पाबंदी भी की जाती है। अब आज़ाद नज़्म की बात करें, ऐसी नज़्म जिसमें ना तो काफ़िए की पाबंदी हो और ना बाहर के इस्तेमाल में मुरज़्ज़ा उसूलों का ख्याल रखा जाए, और जिसके मिसरे भी छोटे बड़े हो सकते हैं। इसके मिसरे भी क्या हो सकते हैं? छोटे बड़े हो सकते हैं। और ना तो इसमें काफ़िए की पाबंदी है और ना बाहर का इस्तेमाल में उसूलों का ख्याल रखा जाए, और इसके मिसरे भी छोटे बड़े, तो इसको आज़ाद नज़्म बोलते हैं। सब चीज़ में आज़ाद है भाई, तो आज़ाद नज़्म हो गया। अब नसरी नज़्म की बात करें तो नसरी नज़्म छोटी बड़ी नसरी सतरों पर मुश्तमिल होती है। इसमें ना तो रदीफ़ और काफ़िए की पाबंदी होती है और ना ही वज़न की। आजकल नसरी नज़्म का रिवाज दुनिया के तमाम ज़बानों में आम है। अब देखें, दौर जदीद के मशहूर नज़्म निगारों में फ़िराक़ साहब हो गए, सागर निज़ामी साहब जज़बी, अली सरदार जाफ़री, जानिसार अख्तर, मिजाज, कैफ़ी आज़मी, मेराज़ी, नीम नून मीम राशिद, फैज़ अहमद, फैज़ अख्तरुल ईमान वगैरह वगैरह। आइए फ्रेंड्स, अब अहम नुक्ता देख लेते हैं नज़्म का, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। नज़्म अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी लड़ी पिरोने के होते हैं। लड़ी में मोती पिरोना, धागा में मोती को पिरोना। नज़्म वह सिन्फ़ शायरी है जिसमें किसी खास मौजू से मुतल्लिक रब्त व तसलसल के साथ इशार की सूरत में इज़हार ख्याल करने को नज़्म कहते हैं। गज़ल में जहाँ हर शेर एक मुकम्मल इकाई होता है, वहीं नज़्म में ख्याल के एतबार से एक तसलसल होता है और नज़्म के तमाम अशार एक दूसरे से पैवस्त होते हैं। हालांकि गज़ल में क्या होते हैं? आज़ाद होते हैं। गज़ल को छोड़कर दिगर असनाफ़े सुकन सब नज़्म के दायरे में आता है। तो नज़्म के दायरे में गज़ल को छोड़कर जितना भी शायरी का असनाफ़े सुकन हो गया, सब किस में आता है? नज़्म में आता है। पाबंद नज़्म इसमें रदीफ़, काफ़िए और बाहर के मुकर्रर औज़ान की पाबंदी की जाती है, पाबंद नज़्म कहलाता है। आज़ाद नज़्म की बात करें तो अंग्रेज़ी में इसको क्या कहते हैं? फ्री वर्स कहते हैं। आज़ाद नज़्म को क्या कहते हैं? फ्री वर्स कहते हैं। ये याद रखेंगे, ये भी आपका क्वेश्चन कई बार आ चुका है कई तरह के एग्जाम्स में, कि आज़ाद नज़्म को अंग्रेज़ी में अदब में शायरी की ये क्या कहलाती है? फ्री वर्स कहलाती है। नज़्म आज़ाद काफ़िया और रदीफ़ की पाबंदी से आज़ाद है। इसमें मिसरे छोटे बड़े होते हैं, क्योंकि आज़ाद नज़्म में बहर और औज़ान की पाबंदी तो होती है, बहर और औज़ान की पाबंदी होती है, लेकिन अरकान बार की तादाद हर मिसरे में बराबर नहीं होती। नज़्म मुअर्रा अंग्रेज़ी में इसको ब्लैंक वर्स कहते हैं, ये भी याद रखेंगे। अंग्रेज़ी में इसको क्या कहते हैं? नज़्म मुअर्रा को ब्लैंक वर्स कहते हैं, और इसमें काफ़िया की पाबंदी नहीं होती है, यानी बिला काफ़िया नज़्म को नज़्म मुअर्रा कहते हैं, मगर अरकान बाहर की तादाद हर मिसरे में बराबर होती है। नज़्म मुअर्रा की इस्लाह को रिवाज देने का मशवरा मौलवी अब्दुल हक ने दिया, ये याद रखेंगे। नज़्म मुअर्रा की इस्लाह को रिवाज देने का मशवरा किसने दिया? मौलवी अब्दुल हक साहब ने। नज़्म मुअर्रा की एक रवायत का दर्जा अब्दुल हलीम सरर ने अपने रिसाले दिलगुदाज, ये किसका रिसाला है? अब्दुल हलीम सरर साहब का, उसने दिया। और उर्दू के पहले नज़्म गो शायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उर्दू के पहले नज़्म गो शायर कौन है? ख्वाजा बंदा नवाज गैसू दराज। उर्दू के पहले नज़्म गो शायर कौन है? ख्वाजा बंदा नवाज गैसू दराज। और उसकी पहली नज़्म जो उर्दू की है, वो उर्दू की पहली नज़्म है चक्की नामा। तो फ्रेंड्स, आई थिंक कि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी, और इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।